हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए ट्रायंगल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें थ्योरम 4 तक देख लिए थे। ठीक है, 4th थ्योरम देख लेते हैं, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम था, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम था, और भी एक दो थ्योरम था। ठीक है, देखिए आज हम लोग देख रहे हैं थ्योरम 5। इसके बाद क्वेश्चन है जो काफ़ी आसान है, उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, दो थ्योरम बचा हुआ है, 5 and 6। देखिए थ्योरम नंबर 5 में क्या कहता है, चैप्टर ट्रायंगल क्लास 10th। ठीक है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी कोई ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए बी यानी बी जो है ना वो 90 से बड़ा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा कुछ इस टाइप का। ए बी सी, ठीक है, 90 से बड़ा है। एंड ए डी सी बी प्रोड्यूस, देखिए ये सी बी जो है ए डी परपेंडिकुलर, यानी सी बी प्रोड्यूस, यहाँ से अगर इसको हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यानी इसको प्रोड्यूस किया गया है आगे, और ये है परपेंडिकुलर, यानी ए डी परपेंडिकुलर सी बी, यानी सी बी पर है लेकिन सी बी तो यहाँ है, तो सर इसको प्रोड्यूस करना है, सी बी को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। ये हो गया। ठीक है, अब कहता है कि प्रूव कीजिए ए सी का स्क्वायर, यानी कि ये जो ए सी है इसका स्क्वायर जो होगा ए बी का स्क्वायर, ए डी परपेंडिकुलर यानी यहाँ डी हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर यानी ये हो गया ए बी प्लस बी सी इंटू प्लस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी होगा। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी बी, ए डी बी। देखिए गिवन क्या होगा, गिवन लिख लीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच सी बी प्रोड्यूस टू डी ए डी परपेंडिकुलर डी सी। ठीक है, और एक ट्रायंगल ए बी सी ग्रेटर दैन 90 डिग्री, फिर लिखेंगे टू प्रूव, यानी ये हो गया टू प्रूव। टू प्रूव क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी बी, कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी। तो अगर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, डी 90 डिग्री है तो ए बी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर एंड बी डी का स्क्वायर। सर ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी या बी डी, कुछ भी लिखिए, डी बी का स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे 1, क्या मानेंगे 1। फिर से देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी में, यानी इस बड़ा वाला ट्रायंगल में, अभी तो ये छोटा वाला ट्रायंगल लिए थे, अब बड़ा वाला ए डी सी यानी पूरा ट्रायंगल ए डी सी पूरा, यानी कि अगेन इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेम हम लोग क्या करेंगे कि अगर डी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, लिखिएगा पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर, ये बड़ा वाला साइड है 90 के सामने वाला जो रहता है हाइपोटेन्यूज रहता है। ठीक है, यानी कि ये क्या था, ए बी हाइपोटेन्यूज था। अब कौन है हाइपोटेन्यूज बड़े वाले ट्रायंगल में, तो ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर एंड डी सी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर एंड डी सी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, इसके नीचे नहीं दिखेगा, ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी। देखिए ये जो पूरा डी सी यहाँ से यहाँ तक है आपका, डी से सी, ये इसको हम इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, यानी डी बी प्लस बी सी, यानी जो डी सी है सर इसको लिख दीजिए डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं ना। इसको ए या बी अगर मानते हैं, मान लेते हैं कि ये सर ए है ये बी है, एक्स है वाई है कुछ भी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर
AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस A प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, DB का स्क्वायर यानी A स्क्वायर B स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस 2A इंटू बी यानी कि 2DB 2DB इंटू BC देखिए 2BD इंटू BC यानी 2BD इंटू BC तो आ चुका है, यानी इसको सर छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे कह रहा है AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, यहाँ BC का स्क्वायर भी आ गया है, यानी कि यहाँ तक आ गया सर। ये नहीं आ रहा है AB का स्क्वायर, अच्छा AB का स्क्वायर नहीं आ रहा है, अभी आ जाता है। देखिए यहाँ लिखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। यहाँ देखिए AD का स्क्वायर और प्लस DB का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, AB का स्क्वायर। यानी कि सर इस जगह पे हम लोग AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहाँ AB का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं ना AB का स्क्वायर इसके जगह पर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC प्लस 2DB इंटू BC। देखिए यही प्रूफ करना था ना, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC। इसी चीज़ को क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। यानी कि इसके जगह पर हम लोग क्या किए, इसको रख दिए, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल लिए, बड़ा ट्रायंगल लिए, दोनों को हम लोग इक्वेट कर दिए, आंसर आ गया, यानी कि प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, लास्ट थ्योरम बचा हुआ है, थ्योरम नंबर ये 5 था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 जो कि लास्ट थ्योरम है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का लास्ट थ्योरम है। इसको नोट कीजिए, देखिए नोट हो गया होगा। थ्योरम नंबर 6 यानी लास्ट थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि इन ट्रायंगल ABC इफ AD इज द मीडियन, AD क्या है, मीडियन है, यानी कि BC का मीडियन हो गया। थोड़ा सा ये साइड और इसको आगे बढ़ा देते हैं, मीडियन अब लग रहा है बराबर, यानी AD मीडियन है, AD ABC यानी कि BD इक्वल टू DC मीडियन है, यानी कि कंस्ट्रक्ट किया थोड़ा सा ये और आगे बढ़ता। चलिए मान लीजिए कि क्या है ये BD इक्वल टू DC, क्यों, क्योंकि AD मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है, इसे मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, इसमें ये कोई मीडियन है, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड। तो कहता है कि AD इज द मीडियन, ट्रायंगल ABC में, ABC में AD मीडियन है, यानी कि सर ये साइड इक्वल टू ये साइड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा और इसको बड़ा कर ही देते हैं। चलिए ठीक है, यानी ये इक्वल टू ये इनक्लाइन बन गया। चलिए, कहता है कि प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 AD का स्क्वायर 2 ब्रैकेट में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसमें कंस्ट्रक्शन भी किए हैं। ठीक है, देखिए गिवन में ये हो गया कि ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें AD मीडियन है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या किए कि AL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं BC पे या फिर जो भी बोलिए DC पे। इन ट्रायंगल ALD ये क्या है, 90 है ना, यानी L जो है 90 है, तो ये 90 है तो ये पक्का छोटा होगा 90 से, यानी ADC 90 से क्या है, छोटा है। अगर ये एंगल छोटा है तो ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ADC 90 से बड़ा है। और अभी तो हम लोग पढ़े थे इस ट्रायंगल में, इसके पहले वाले थ्योरम में ये 90 डिग्री है, तो ये अगर बड़ा है तो क्या लिखे थे, इसका स्क्वायर प्लस इसके पहले वाले थ्योरम में, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2BC इंटू BD था ना। ठीक है, यानी था क्या है AB स्क्वायर BC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर एंड
टू बी सी इंटू बी डी, यानी टू बी ए बी सी, ये था डी, तो टू बी सी इंटू बी डी, टू बी सी इंटू बी डी बी। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है इस ट्रायंगल में, मतलब थ्योरम में, कि फिलहाल इसको मान लेना है कि ये नहीं है, ये मान लेते हैं कि नहीं है। तो इस ट्रायंगल में अगर ए डी सी बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है 90 से, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो सर बी डी का स्क्वायर, यानी कि इन ट्रायंगल ए डी बी में अगर ए डी बी 90 से बड़ा है और ए एल परपेंडिकुलर है, कौन, जो बी डी प्रोड्यूस हुआ है आगे की तरफ, बी डी प्रोड्यूस हुआ है आगे की तरफ, मान लेते हैं ऐसा, और इसको मान लेते हैं कि अभी नहीं है, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, यानी सर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इंटू टू बी डी इंटू डी एल, बी डी इंटू डी एल, टू बी डी इंटू डी एल। ठीक है, देखिए ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या हुआ कि यहाँ ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर टू बी डी इंटू डी एल, टू बी डी इंटू डी एल प्लस में है, किस में है, प्लस में है। लेकिन अगर हम इधर आ जाते हैं, इसको मान लेते हैं कि नहीं है और इस ट्रायंगल में आते हैं, तो ये तो इंटीरियर हो गया, यानी कि अंदर में है, किस में है, अंदर में है। ये क्या था, बाहर में था, यानी कि सर यहाँ देखिए यहाँ प्रोड्यूस हुआ था, ये प्रोड्यूस हुआ था, 90 जो था बाहर था, अब 90 ए डी सी में 90 अंदर है, तो अंदर है तो क्या होगा सर, देखिए ए डी सी ये 90 है, तो ये तो छोटा एंगल है 90 से, और ए एल परपेंडिकुलर डी सी, तो क्या होगा सर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, माइनस होगा, जैसे कि बाहर में था तो ये क्या हो गया, इस ट्रायंगल के लिए 90 बाहर है ना, तो प्लस हुआ, इस ट्रायंगल के लिए 90 अंदर है, जिसके कारण क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर माइनस टू सी डी इंटू डी एल। अब यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर और सी डी, ये जो सी डी है अभी बताए थे कि कहता है ए डी इज द मीडियन, यानी ए डी मीडियन है, तो ये सी डी बराबर बी डी, तो इस सी डी की जगह पे बी डी लिख सकते हैं, यानी ये जो सी डी है, साइड जो सी डी है ये, इसके जगह पर बी डी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि ए डी मीडियन है, तो इस सी डी की जगह हम लोग क्या लिख दिए, बी डी, सी डी की जगह पे बी डी, यानी ए डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर की जगह पे बी डी स्क्वायर माइनस टू, फिर सी डी की जगह क्या लिख दिए, बी डी, सी डी की जगह बी डी, यानी टू बी डी इंटू डी एल, इसको मान लिए थे 1, इसको मान लिए इसको माने 2 और इसको माने थे 1। अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 बी डी डी एल, ये है माइनस में और ये है प्लस में, कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा सर, ए डी, यानी कि सर ए डी और ए डी क्या हो गया, 2 ए डी हो जाएगा, 2 ए डी स्क्वायर हो जाएगा, एंड बी डी स्क्वायर 2 बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी कि सर 2 ए डी स्क्वायर एंड 2 बी डी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, देखिए थ्योरम कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है, यानी कुछ क्वेश्चन है, कहता है सम ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल। देखिए ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल का साइड दे दिया 8, 15, 17, 8, 15, 17, पहला नंबर एग्जाम्पल है। कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर कीजिए, यानी 17 का स्क्वायर, और फिर 8 का स्क्वायर कीजिए, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, 17 का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर 7 7 49, 7 दूना 14, 15 16 17 18, 1 का 1 2 289। अब इसको जोड़ते हैं, 5 4 9, 6 2 8, ये 2 289 इक्वल टू 289, यानी कि फर्स्ट वाला जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो सबसे बड़ा साइड है ना ए सी, तो इसलिए 3 को यहाँ साइड दे दिया है क्वेश्चन में, 8 है, 15 है, 17 है।
8 है, 15 है, 17 है। और पूछता क्या है, साइड ऑफ सब ट्रायंगल आर गिवन बिलो, यानी कि कुछ ट्रायंगल का कुछ ट्रायंगल का साइड यहाँ दिया हुआ है। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। आप बताइए कि उसमें राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर कि राइट ट्रायंगल करने के लिए दो साइड का स्क्वायर का सम जो थर्ड साइड हो जाता है उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे हम लोग, सबसे बड़ा वाला जो साइड है उसका स्क्वायर करेंगे। 289 आया, फिर 8 का स्क्वायर कर दिए 64, 15 का कर दिए 225, दोनों जोड़ दिए 289 आ गया, यानी दोनों बराबर आ गया। यानी कि सर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर अगर इसका आ गया तो इसका मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यस इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू ईस्ट। देखिए इसको बनाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट। ठीक है, यानी 15 मीटर। जैसे मान लेते हैं कि आदमी यहाँ खड़ा है, आदमी यहाँ खड़ा है, तो यहाँ खड़ा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, जैसे आपको मानना है, मान लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, देखिए हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करते हैं। कहता है कि मैन गोज 15 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, मान लेते हैं कि आदमी यहाँ खड़ा है, आदमी यहाँ खड़ा है, गया 15 मीटर कहाँ, सर वेस्ट। मान लेते हैं वेस्ट है, तत्काल मान लेते हैं कि इधर वेस्ट है या फिर वेस्ट ही है। ठीक है, इधर वेस्ट गया, ईस्ट वेस्ट मतलब ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें ज़रूरी नहीं है, आंसर आ ही जाएगा। जिधर से भी हम लोग ईस्ट वेस्ट मान लेंगे आंसर आ जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। देखिए कहता है मैन 8 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, यानी ऊपर जाता है 8 मीटर, ऊपर गया 8 मीटर। ठीक है, नॉर्थ की तरफ इधर गया 8 मीटर, यानी ई है 8 और ये है 15, ये है 15। ठीक है, अब कहता है कि हाउ फार इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से भी कितना दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे था, यहाँ नहीं मानते, यहाँ मानते हैं। 8 इधर आया, 15 इधर गया, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, यानी यहाँ था ना, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ चला और फिर यहाँ चला। ठीक है, इसको मान लेते हैं A B C। अब A से चला B पर, B से चला C पर, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो घूम घूम के नहीं चल रहा था, स्ट्रेट चल रहा था। यानी स्ट्रेट चला 8, फिर स्ट्रेट चला 15। तो सर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 15 का हो जाएगा 225। इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 4 9, 4 2 6 1, 5 4 9, 6 2 8 और 289, यानी कि सर यहाँ पे कर सकते हैं ना 17 इंटू 17, यानी बाहर कितना आ जाएगा 17। AC इक्वल टू कितना आ गया 17, AC इक्वल टू कितना आ गया 17। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो भी कितना दूरी पे है, तो सर 17 मीटर पे है। कितना मीटर पे, 17, किधर गया, ठीक है 17 मीटर पे है। देखिए और भी क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल भी बनाएंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी हम लोग सोल्व करेंगे। आज इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।